नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिहार दौरा है। बेगूसराय में राहुल गांधी की पदयात्रा रहेगी। कन्हैया की पदयात्रा में शामिल हुए हैं राहुल। और पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा ये लगातार जारी है। पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक भी की जाएगी, जिसमें रणनीति पूरी बनाई जाएगी, किस तरीके से यहाँ पर काबिज हुआ जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि मुश्किलें अभी कांग्रेस के सामने अनेक हैं और ऐसे में समाधान निकालने की भरसक कोशिशें देखी जा रही है। पदयात्रा, ये यात्रा एक ऐसी यात्रा राहुल गांधी की जिसका वाकई में बहुत जगहों पर खासा असर जो है वो देखा जाता है। बहुत प्रभाव राहुल गांधी की इन यात्राओं का रहा है और ऐसे में अब देखना होगा कि फिलहाल बिहार चुनाव में इस यात्रा का कितना असर जो है वो देखा जाएगा। तो राहुल गांधी कमीशन बिहार, 4 महीने में ये तीसरा दौरा है राहुल गांधी का। बेगूसराय में पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा है ये। कन्हैया कुमार के साथ राहुल की पदयात्रा देखी गई। पटना से संविधान सुरक्षा सम्मेलन, वरिष्ठ और जिला स्तर के नेताओं से भी संवाद किया गया है। तो ऐसे में ये पदयात्रा अब तेजी से आगे बढ़ रही है। हर उस इलाके को छूते हुए ये यात्रा आगे बढ़ रही है, बड़े संदेश के साथ। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए जिन इलाकों में पकड़ बनाना बेहद ज़रूरी है कांग्रेस के लिए, ऐसे में अब देखना ये होगा कि जहां से भी ये पूरा रोड मैप तैयार किया गया है इस पदयात्रा का, उन इलाकों में जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तब कितना प्रभाव इस यात्रा का नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत भी काफी तेजी के साथ देखी जा रही है। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तीखा प्रहार देखा गया। कांग्रेस से 60 साल का हिसाब मांगा है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को नसीहत दी है, सिमरिया घाट आकर गंगा जी से माफी मांगे, भ्रम फैलाने की कोशिश ना करे। गिरिराज सिंह ने ये तीखा प्रहार राहुल गांधी पे किया है। राहुल गांधी आज बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि पहले वह बेगूसराय के सिमरिया घाट आएं और मां गंगा से माफी मांगे और साथ ही यहाँ पर प्रायश्चित भी वो करें। इसी के साथ हिसाब किताब भी मांगा गया है। फिलहाल क्या इसका जवाब जो है वो दिया जाता है, लेकिन अभी तो ये जो पदयात्रा है इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कितना इसका असर होता है, किस तरीके से इस यात्रा को देखा जाता है जनता के बीच में। अब क्या कुछ गिरिराज सिंह ने कहा है, ये एक बार आप भी सुनिएगा। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, इनके बाबूजी, जिसको ये पप्पा या डैड कहते होंगे, राजीव गांधी ने कहा कि बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल खुलेगा। कृष्णा शाही थी उस समय, नहीं खुला। मोदी आज 25,000 करोड़ लगा करके, हल्दिया से तेल ला करके, बिहार सरकार को भी 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ टैक्स जाता, वो देने का काम किया। और पेट्रोकेमिकल भी खुलेगा। फर्टिलाइजर जो बंद हुआ था इनके समय, फर्टिलाइजर खुला। आंख खोल के सुन ले। इसलिए भ्रम फैलाने के बदले देखें, गंगा जी पर कोई पुल नहीं दिया था, 17 गो पुल मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने केवल बिहार का ही नहीं किया, पूरे देश का किया। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा, ये भी जरा सुनिए। ये बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं। हर पार्टी के नेता अपनी तैयारी में लगे हैं। श्री राहुल गांधी जी भी बिहार तीसरी बार अभी आए हैं और कार्यक्रम में अपने पार्टी के संगठन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें हर्ज क्या है? विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है, जो अपना मुख्यमंत्री बताने की हैसियत बिहार में नहीं रखता और न अपने दम पर चुनाव लड़ने की, वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे? तो मुकाबला बिहार में बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के साथ है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में सियासत अब पूरे जोरों पर देखी जा रही है। चरमराई हुई
और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तीखे प्रहार लगातार दोनों ही तरफ से देखे जाएंगे और साथ ही साथ अब जिस तरीके से राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद घेरा जा रहा है राहुल गांधी को, इस पर क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से भी कहा जाएगा? किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी का बयान सामने आएगा? क्या एक बार वो प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे? क्या एक बार वो फिर से मोहब्बत बांटने की बातें करेंगे? क्योंकि अक्सर ही जब वो पदयात्रा पर निकलते हैं तो ऐसे में अपनी यात्रा को एक नया नाम वो देते हैं। साथ ही साथ इस दौरान वो कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान खोलकर चल रहे हैं और सभी में मोहब्बत बांटने का वो काम कर रहे हैं। ऐसे में अब बिहार में किस तरीके से नब्ज को पकड़ने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे और ये पद यात्रा क्या पहले की तरह इस बार भी कुछ कर दिखा पाएगी, कुछ कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये यात्रा की तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार एक के बाद एक मिशन बिहार के चलते अब इस यात्रा पर प्रहार भी किया जा रहा है। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया जाएगा, वरिष्ठ और जिला स्तर के नेताओं से भी संवाद और इसी के साथ जो है रणनीति बनाने का काम। बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा राहुल गांधी की, और पलायन रोको नौकरी दो ये नाम रखा गया है। कन्हैया कुमार के साथ राहुल की ये पद यात्रा देखी जा रही है। इस नाम के ऊपर ही अब भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष किया है। कटाक्ष करते हुए कहा है कि सबसे पहले आप माँ गंगा से माफ़ी मांगिए और साथ ही साथ यहाँ पर जो हिसाब किताब है वो भी मांगा गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, राहुल गांधी की पदयात्रा जिसको नाम भी दिया है पलायन रोको, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इससे पहले भी ऐसी यात्राएं राहुल गांधी की देखी गई हैं। कुछ इलाकों पर अच्छा खासा इस यात्रा का असर भी देखा गया है। ऐसे में क्या इसका असर अब बिहार में भी देखा जाएगा क्या? देखिए, ये कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जो यात्रा है ये कन्हैया कुमार की यात्रा है जिसमें राहुल गांधी आज शामिल हुए और वापस पटना भी आ रहे हैं। लेकिन हाँ, भारत जोड़ो यात्रा जो लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किया था उसने पार्टी को काफ़ी मजबूती दी। और देखिए कि लोकसभा चुनाव में भले ही सरकार नहीं बन सकी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस की एनर्जी लगातार बढ़ी हुई है और ये जो यात्राओं का सिलसिला है वो लगातार अब बढ़ने लगा है। बिहार की बात करें, बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन बिहार ऐसा प्रदेश है कि पल पल यहाँ पर समीकरण बदलते रहते हैं और बिहार की ताकत कांग्रेस जानती है, राहुल गांधी जानते हैं और यही कारण है कि लगातार बिहार जो कुछ समय पहले हाशिए पर था, बिहार कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। आप देखिए कि 4 महीने में ये तीसरी यात्रा है राहुल गांधी की। लगातार वो पटना पहुंच रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। पार्टी को बूस्ट अप करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी हो वो राहुल गांधी बना रहे हैं और यही कारण है कि देखिए कि कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी दो रोजगार यात्रा शुरू की है और इस यात्रा को लेकर शुरू में काफी सवाल उठे। कई कांग्रेसी नेताओं ने ही इस पर, भले ही ऑन कैमरा उन्होंने कुछ नहीं बोला हो, लेकिन सवाल उठा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी आज बिहार आए, सबसे पहले बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय में उन्होंने कन्हैया कुमार की यात्रा में शिरकत की और शिरकत करते हुए उन्होंने सख्त मैसेज दे दिया है कांग्रेसियों को भी, जो गठबंधन है उसको भी मैसेज दे दिया है कि बिहार में जो चेहरा है वो कन्हैया कुमार होंगे और कांग्रेस की अपनी अलग राजनीति होगी, उसकी अपनी रणनीति होगी और यही कारण है कि जो कार्यकर्ता है वो अब खुद को बूस्टअप देख रहा है। देखिए कि अमूमन पहले इस कांग्रेस कार्यालय में हम लोग आते थे तो यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन राहुल गांधी के आने की खबर मिलते ही देखिए कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो पुराने कांग्रेसी हैं जो या यूथ ब्रिगेड जो कांग्रेस के साथ छिटक गया था वो धीरे धीरे लोग यहाँ पर आने लगे हैं। हम कुछ जो कांग्रेसी हैं उनसे बात करेंगे। कब से कांग्रेस में है? कांग्रेस में 50 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी बार बार अब बिहार आ रहे हैं तो क्या लग रहा है, पार्टी मजबूत हो रही है? बिल्कुल। बिल्कुल, हमारे सहयोगी रितेश का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल बेहद कुछ कहती है ये यात्रा भी। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया, ग्राउंड जीरो पर लगातार वो बने हुए हैं और माहौल को टटोलने की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं। ऐसे में वक्त ही बताएगा कि इस यात्रा का कितना असर जो है वो पड़ेगा। कन्हैया कुमार जिस तरीके से राहुल गांधी के बिल्कुल ठीक साइड में दिख रहे हैं, उनकी ये यात्रा जिसमें राहुल गांधी मजबूती भरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। कांग्रेस को मजबूती तो जाहिर सी बात है इस तरह की यात्रा से मिलती रही है,
लेकिन फिलहाल इसका असर बिहार की जनता पर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जनता के बीचों बीच राहुल गांधी पहुंचे और हमेशा यही वो देखते हैं, जनता के बीच वो पहुंचने की कोशिश करते हैं और चारों तरफ से जब भी लोग उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं तो उनसे भी वो खुले दिल से मुलाकात करते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रभाव तो ज़रूर लोगों के दिलों पर छोड़ ही देता है। ऐसे में ये तीसरा दौरा है और बेहद ज़्यादा यहाँ पर कांग्रेस को काम करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, ये भी दिखाता है। इस साल ये तीसरा दौरा राहुल गांधी का देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है, अब आने वाले वक्त में यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रमों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि चुनावी साल है और मिशन बिहार है। तो जाहिर सी बात है कांटे की टक्कर देने की कोशिश यहाँ पर तमाम दिग्गज जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे में खुद की पेच यहाँ पर किस तरीके से मजबूत कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब उनसे हिसाब किताब भी जो है वो जाहिर सी बात है मांगा ही जा रहा है, जिस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आती है, किस तरीके से अब तमाम जो तीखे प्रहार उन पर हो रहे हैं उनका सामना राहुल गांधी करेंगे, ये देखना होगा।